दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुन्या व यौम यक़ूमुल अशहाद। हमारे बच्चों ने माशाअल्लाह दर्स को उन्वान रखा है, ईमान वाले परेशान क्यों। ईमान वाले अगर होते तो परेशानी किसी परेशानी की आजमाइश होती। आज तुम मेरे अजीज़ बच्चों ईमान वालों को तुम ढूंढते रहोगे, होंगे दुनिया में, हमारे बम्बई में भी, लेकिन शायद किसी को मिल जाए। वजह उसकी यह है तजर्बा, अगर आज हमारे पास ईमान ही होता तो अल्लाह से बड़ी ताकत किसके पास होती कि नहीं हमारे पास। मौलाना अगर हमारे पास ईमान होता तो रब्बे कायनात की ताकत हमारे साथ होती। एक मोमिन जब भी कहता है या अल्लाह मदद फरमा दे, मोमिन की आवाज़ फौरन अर्श से टकराती है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज तो शादी ब्याह तकरीब ने मेरे ईमान को दागदार कर दिया। कहीं गलत कहूँ तो बोलिएगा, ये मोमिन की शान है, हमसे गलती हो उसको बताइए गलत कह रहे हो, क्योंकि इस्लाह के लिए तकरीर के लिए नहीं, हम चाहते हैं कि इस्लाह हमारे नौजवानों की, हमारे बुजुर्गों के अंदर कोई ऐसी बात है। तो शादी ब्याह के अंदर जो आज इतना खुराफात होता है, आप आलिम आदमी बताइए हमारे और आदमी, आज की शादी ब्याह दीन से इसका ताल्लुक़ नहीं है। अब एक तो दुनियावी एक रस्म बना लिया है, हालांकि निकाह के मुतालिक आधा ईमान है। क्या है? ईमान की चीज़ें ऐसे होती है खुराफात। आज मुसलमान बता रहा हूँ क्या, क्यों ईमान वालों को परेशानी क्यों आ रही है। आज हम लोग परेशानी खुद अपने घर में ख़रीद करके ला रहे हैं। टीवी ला रहे हैं कि नहीं मुसलमान? परेशानी तो है। ये बड़ा वाला मोबाइल मजबूरन रखना पड़ता, वरना ये कम मुसीबत है। ईमानी वाले सब ला रहे हैं ना, कोई गैर तो नहीं ला रहा है। ये रिक्शा चलाने वाला लाए, टैक्सी चल तो दूसरी बात है। आज ईमान वाले जो लोग अपने आप को ईमानदार कहते हैं वो लोग लाते हैं। मुसीबत खरीद के लाए कि नहीं? बेटियां भग रही हैं, बेटे नाकारे हो रहे हैं। आज सारी खुराफात सारी बुराई है तो हम लेके आ रहे हैं। बहरहाल आज लोग, आप लोग बुरा मत मानिएगा, कोई आज अपने बेटे, हमारे नौजवान भी सोचेंगे हमारी शादी हो तो खूब कीमती वाला कार्ड छपाए। बेटा ईमान के खिलाफ है, याद रखना हमेशा। ये ईमान के, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, इन्न मिन आज़म निकाह बरका ऐसरुहु मऊना। हमारे बुजुर्ग भी सुन ले, अगर उनको अपने बच्चों की निकाह करना हो। हमारे नौजवान सुन लें, माहौल और समाज में मत देखना। माहौल और समाज फसाद है। क्या है? फसाद है। रब्बे कायनात की सुन्नत और उसके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को देखिएगा कि हमारे नबी ने क्या, किस तरह शादियाँ की हैं, ईमान वाले कैसे शादी किया करते थे। आज तो हम लोग फ़ख्र समझते हो, इतनी बड़ी शादी में गए, इतनी बड़ी दावत में हम चले गए जहाँ खूब सजावट रहती है। हज़रत गालिबन अबू ज़र ग़फ़ारी हैं, क्योंकि वक्त आगे बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता है नाम, लेकिन मुझको एक हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुज़ुर्ग थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, बता रहा हूँ ईमान इसको कहते हैं।
ये ईमान हो तो कभी अल्लाह जलील नहीं करेगा। मुश्किलात आएंगी लेकिन ज़िल्लत नहीं आएगी, दोनों में फ़र्क है। मुश्किलात आएंगी, ज़िल्लत नहीं आएगी ईमान वालों पर। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बाप उमर के इंतकाल के बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी की। उस दौर के क्या रहा होगा, तो पत्तियों से घर को कुछ सजाया था उन्होंने। हजरत अबू ज़र हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए डंडा लेकर के, देखते हैं किस तरीके से सजा हुआ घर, डंडा पटकते हैं, कहते हैं अब्दुल्ला मैं समझा कि यहाँ पर नबी की सुन्नत होगी, मैं बैठता लेकिन अब यहाँ नहीं बैठूंगा। अभी नबी अलैहिस्सलाम गए कितना दिन हुआ, अभी तो तुम लोग अल्लाह के रसूल की सुन्नत को दागदार कर रहे हो तुम लोग। तो अर्ज़ करने का मकसद है कि आज हमारा ईमान तो शादी ब्याह के तकरीब ने बर्बाद कर दिया, हमारा ईमान बुग़्ज़ व हसद ने बर्बाद कर दिया, हमारा ईमान झूठ बोलना, झूठ फरेब ने बर्बाद कर दिया। मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता, याद रखो, नबी अलैहिस्सलाम का हदीस है, झूठा नहीं हो सकता। लेकिन आज ज़रा तजर्बा कर लो, आज किसको आप कहेंगे कि झूठ कभी नहीं बोलता, ज़रा गिन करके बताइए मुझसे मुझको। समझ रहे हैं कि नहीं? इस्माइल ज़रा ढूंढो तुम लोग कि वो आदमी जो कभी झूठ नहीं बोलता, ये हमारे नौजवान को ये से निकल आए, ईमान की बात कह रहा हूं कि झूठ नहीं बोलता हमारा नौजवान। लेकिन अफसोस है ईमान कहां से हमारा सलामत रहेगा। आज झूठ का इस कदर चलन है, इस कदर चलन है कि मैं कहता हूं आदमी दिन भर में जितना झूठ बोलता है उसके मुकाबले में सच कम बोलता है। अफसोस होता है। हालांकि हम लोग अपने बच्चों से भी झूठ बोलवाते हैं, खुद भी झूठ बोल जाते हैं। नहीं मेरे अजीज नौजवानों, याद रखो, अगर अल्लाह की कसम एक अपने आप को मुसलमान कहने वाला, जिसके दिल के अंदर जर्रा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और डर होगा, अगर तसव्वुर कर ले, सोच ले कि झूठ कितना बड़ा गुनाह है। हम तो कहते हैं शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, धोखा देना बहुत बड़ा गुनाह है, और ऐसे जुलूसों के अंदर जाना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन कभी हम सोचे कि झूठ भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसमें कौन ऐसा खुश नसीब है, या हमारी बहु बेटियां जो आई होंगी ऊपर बताएं, कौन सी ऐसी खुश नसीब माँ है जो अपने बच्चों को तालीम देती हो, बेटा सब कुछ भी हो लेकिन झूठ मत बोलना। झूठ का आम माहौल हो गया कि नहीं? आज आप लोग देखते होंगे, आज मुसलमान अगर ये सोच ले, समझ जाए कि झूठ कितना बड़ा गुनाह है, यकीनन नहीं झूठ बोलेगा। ईमान की सलामती के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कितना बड़ा गुनाह है, एक हदीस सुनाता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक रवायत नकल की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रवायत नकल के बता रहा हूँ झूठ कितना बड़ा गुनाह, लेकिन हम लोग झूठ को मजाक समझते हैं। क्या भी नहीं झूठ बोलना चाहिए। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा की दीवार को टेका लगा करके बैठे हुए थे, साहबे करम आपके सामने थे। तो आपने एक अजीब ऐलान किया, अला उखबिरुकुम बि अकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम लोगों को बड़े बड़े गुनाह न बता दूं? साहबे करम ने कहा, अल्लाह का रसूल, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप ज़रूर बताइए, आप ज़रूर बताइए। आपने पहला गुनाह गिनाया, आपने गुनाह नहीं कहा, क्या मैं तुम लोगों को बड़े बड़े गुनाह न बता दूं? आपने गुनाह नहीं कहा,
आपने कहा क्या मैं तुम लोगों को बड़े बड़े गुनाह न बता दूं? साहबे करम ने कहा अल्लाह के रसूल हाँ जरूर बताइए। तो प्यारे मुस्तफ़ा ने पहला बड़ा गुनाह बताया, इसको सब जानते हैं, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी भी ज़ात को शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है, सब जानते हैं शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। चलो एक हो गया, आपने एक मर्तबा कहा। आपने दूसरा बड़ा गुनाह गिनाया, वह हुकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है, आपने एक मर्तबा कहा। तीसरा बड़ा गुनाह आपने गिनाया, अला व कौलुज़्ज़ूर, अला व कौलुज़्ज़ूर, अला व कौलुज़्ज़ूर, अला व कौलुज़्ज़ूर। आप गुस्से में आ गए, आपकी पीठ खाना काबा की दीवार से लगी हुई थी, आपने अपने पीठ को उठाया दीवार से और बार बार कहते जा रहे, अरे गुनाह बहुत बड़ा, झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। साहब कराम कहते हम लोग घबरा गए कि अल्लाह का रसूल शायद खामोशी नहीं होगी, कहते रह जाएंगे। अब बताओ, झूठ को लोग होशियार से, अगर किसी की बेटा 10 किलो चीनी है, अगर 11 किलो बना के दे दिया तो माँ बाप बहुत खुश होते, मेरा बेटा बहुत होशियार है। लोग समझ, आज जो सबसे बड़ा झूठा माहौल समाज में होगा उसको लोग सब ज़्यादा होशियार समझते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसी माहौल में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, उसको लोग बुरा नहीं समझते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे लोगों की तारीफ़ कभी नहीं करना चाहिए। मेरे अजीज़ों, तो जैसे मेरे अजीज़ों ने दिया है कि ईमान वाले परेशान क्यों, वल्लाह आज अगर ईमान ही आ जाए हमारे पास तो ईमान से बड़ी ताकत दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। आज ज़रा तसव्वुर कर लो, कोई ये समझ ले कि मैं खाना काबा की ज़ियारत करके जन्नत पे चला जाऊंगा, या कोई ये सोच ले कि 5 वक्त नमाज पढ़ के मैं जन्नत में चला जाऊंगा, कोई ये सोच ले कि मैं रमजान को रोजा रख करके जन्नत में चला जाऊंगा। अगर कोई किसी का हक दबा लिया है, कोई जालिम है, आदमी नमाज पढ़ता झूठ बहुत बोलता है, खाना काबा का तवाफ करने के लिए जाता है, बेईमानी हक दबा करके जाता है, तो क्या अल्लाह ऐसे लोगों से राजी होगे? नहीं राजी होंगे, नहीं राजी होंगे। मेरे अजीजों नौजवानों, अपने ईमान को उस पाक और साफ रखो। ईमान एक ऐसी दौलत अल्लाह की तरफ से है जिसको अल्लाह ने ईमान की ताकत दे दी। दुनिया में इतनी बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती। लेकिन जैसे मैंने कहा, अपने ईमान को सलामत रखो। कुरान है कि नहीं? देखो मोमिनीन पर मुसीबत क्यों आ रही। फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। किसके लिए है? कलमा पढ़ने वालों के लिए, मौलवी हाफिज हाजियों के लिए। फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ून अन अम्रिही, जो लोग अपने आप को मोमिन कहते हैं उनके लिए है, मुसलमान कहते हैं उनके लिए है कि नहीं? मौलाना कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है अपने नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचो। रब ने क्या फरमाया? अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी मत करो, बहुत डरो। ईमान वाले तो सभी हैं, ये हुक्म आ रहा है अल्लाह की तरफ से।
अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अगर तुम लोग नबी के तरीके को छोड़ोगे, नबी की सुन्नत को पामाल करोगे, तो सुन लो, अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह तुमको कैसे इसी फितने में डाल देगा, तबाह हो जाओगे, या अल्लाह तुमको किसी जबरदस्त अजाब के अंदर मुब्तला कर देगा। ये किसके लिए है? हमारे आपके लिए। आज जरा सोचो, हमारे नौजवानों की सूरत देख लो। आज नौजवान जाता है, जब तक दाढ़ी न कटाओ नौकरी नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट पर चले जाओ कभी, तो वहाँ पर हमारे एक दो बच्चे मिलेंगे, वो लंबी लंबी दाढ़ी रखे। यहाँ तो इतनी बड़ी दाढ़ी किसी का ही नहीं है। अब्दुल्ला वगैरह नाला सुपार के और इंजीनियर हैं वो लोग, 4 लाख तनख्वाह पाते हैं। अल्लाह एक मरतबा उस लड़के को मना किया। आज वैसे लंबा चौड़ा है भी, अगर एयरपोर्ट पर जब कभी जाओ उसको चलो पता चलता अब्दुल्ला वहाँ पर खड़ा आ रहा है, माशाअल्लाह। तो आज नौजवानों ने अपने बुरे आमाल से जो अपने ईमान को दागदार किया है, यही वजह है कि आज मुसीबत मुश्किलें आ रही हैं। आज थोड़ी मुश्किल नहीं है, अपने इंडिया ही में नहीं पूरी दुनिया में। क्या वजह है? मुसलमान बहुत है, दौलत बहुत है, अफराद बहुत है, लेकिन ईमान की मजबूती नहीं, ईमान कमजोर है। आज जानते हैं दौलत बहुत हो जाएगी तो हम मजबूत हो जाएंगे, अफराद बहुत हो जाएंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। मेरे अजीजों, इस्लाम को मजाक मत बनाओ, चाहे शादी ब्याह के तकरीब हो, चाहे लेन देन का मामला हो, बातचीत का मामला हो, ताकत इसी में है। अपने अजीजों के किस्से सुनाता हूं, याद रखें किस्से के तौर पर इसको, कि ताकत कहां पर है। आज हम चाहते हैं, जानते हैं कि हम हीरो बन करके टहलें तो हमारी बहुत इज्जत होगी, कभी नहीं होगी। हम पैसा रुपया खूब कमा लें तो हमारी ताकत हो जाएगी, नहीं होगी। हमारे बहुत अफराद हो जाएं तो हम ताकतवर हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो एक किस्सा सुनाता हूँ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला खिलाफत का ज़माने का, बहुत उम्दा वाक़या है। देखिए, इसलिए क्या सोचो कि ईमान कहाँ है, ईमान के अंदर कितनी ताकत है। न दौलत है, न एटम बम के अंदर, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं जो ताकत अल्लाह ने ईमान में रखा। कैसे? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला खिलाफत के दौर और ज़माने में हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अजीज़ बच्चों इसको याद रखना किस्से के तौर पर, ये अंदाज़ा लगाओ कि हमारी ताकत कहाँ है। जिस इस्लाम को हम छोड़े जा रहे हैं, जो इस्लाम हमारे घर से रुखसत हो रहा है, हमारे माहौल और समाज से रुखसत हो रहा है, वहीं पर हमारी ताकत थी जो हम छोड़ के चले आ रहे हैं, जो हम छोड़ के चले आ रहे हैं। हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी तमन्ना है और मुझको यकीन है कि बैतुल मक़दिस में फतह कर लूँगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दारुल खिलाफा मदीने में बनाए हुए थे, दारुल खिलाफा मदीने में बनाए हुए थे। इजाज़त दे दी जाओ। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी एक फौज लेकर के निकले। हर मालदार मुल्क फतेह हो गया था, यही नहीं फतेह हुए थे। इसके मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब सुराका आपके पीछे लगे हुए थे, अरब के 100 सुर्ख ऊंट के लालच में जब आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर के हिजरत कर गए थे, तो मक्के वालों ने शर्त लगाई, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी सरकार करके लाएगा, उसको अरब के 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे। सुराका बड़े घोड़सवार थे, बड़े तीरंदाज थे,
उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई कि मैं लेकर के आऊंगा, 100 सुर्ख ऊंट हमारे लिए इनाम है। सुराका लंबी हदीस नहीं, पहुंचते पहुंचते सोचते निशाना क्या ले, जमीन में घोड़ा ही धंसने लगा। बहरहाल मजबूर हो गए, बेबस हो गए नबी के सामने। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से कहा, कैफ बिका या सुराका, कैफ बिका या सुराका इला लबिस सिवारे किसरा। हे सुराका, आज तुम 100 सुर्ख ऊंट के लालच में अल्लाह के नबी और उसके साथी को शहीद करने के लिए तुम निकले हो। उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब कैसर और किसरा के ताज और तक तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएंगे। नबी ने पेशीन गोई किसके लिए? सुराका के लिए। बहरहाल हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौज लेकर के पहुंचते हैं। अपने अजीजों को बता रहा हूं कि ईमान कहां है, तुम्हारी ताकत कहां है। पहुंचते हैं वहां, जैसे दाखिल हुए ईसाई इकट्ठा हो गए। कहते हैं देखो, हम तुम लोगों से लड़ाई नहीं कर सकते, हम तुम लोगों से सुलह करना चाहते, लेकिन शर्त है तुम्हारे बादशाह अमीरुल मोमिनीन जो है तुम्हारे उमर, उनको बुलाओ, उनके सामने सुलहनामा लिखा जाएगा। मुसलमान खुश हो गए कि बगैर मेहनत बगैर लड़ाई लड़े इतना मालदार मुल्क आ गया। एक घुड़सवार को भेजते हैं, क्योंकि उमर रजी अल्लाह तआला मदीना के अंदर है। घुड़सवार लेटर लेके जाता है, अमीरुल मोमिनीन को देता है। अमीरुल मोमिनीन पढ़ते बहुत खुश होते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जगह पर हजरत अली को बैठाते, अली तुम बैठो, मेरा बुलावा आया, मैं जा रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे नौजवान, बुरा मत मानना, नहीं कहूं तो अल्लाह हमको पकड़ेगा, मैं मोहब्बत में करूं, अपने बच्चे हैं। यहाँ तो ऐसे कम ही लोग हैं, लेकिन आमतौर अपने रिश्ते नाते में देखो, दाढ़ी कटाना खूबसूरती समझते हैं। दाढ़ी कटाने वल्लाह की कसम खूबसूरती नहीं है। रब कायनात के नज़दीक उनके सबसे महबूब बंदे कौन होते हैं? अंबिया कराम होते हैं। अगर दाढ़ी कटाना खूबसूरती में होता तो अल्लाह अपने नबियों को खूबसूरत बनाता। सही है कि नहीं? लेकिन हमारे नौजवान ओ चुस्त पैंट पहन लेंगे जिसमें उनका पूरा हिस्सा दिखाई देता है। किसके लिए? खूबसूरती के लिए। अरे उसमें खूबसूरती नहीं है। अच्छा तजर्बा कर लो यार, आज हमारी औरतें बहु बेटियां हैं, आज हिंदू कौम कहने के लिए तैयार हो, मजबूर हो गई है कि मुसलमानों की औरतें जो बुर्का पहनते हैं उसकी खूबसूरती रखी। तो इस चीज़ के अंदर अल्लाह ने खूबसूरती, लेकिन हमारे नौजवान मगरबियत को सोचते, अरे फलां तो ऐसा हो जाएगा, देखो वहाँ के लोग ऐसे आते हैं। नहीं, ये देखो कि हमारे लिबास पर्दा किस तरीके से है, इस्लाम हमारा क्या है। बहरहाल ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ चलन देख लो, लोग उसको खूबसूरती समझते हैं। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ऊँटनी लिए बैठ गए और गुलाम नकेल पकड़ के चल रहा है। गुलाम थक जाता, बैठ जाता, अमीरुल मोमिनीन नकेल पकड़ के चलते। चले जा रहे हैं, सफर खत्म हो रहा है। सहाबे कराम जो वहां पर मौजूद थे, साद बिन अबी वक्कास वगैरह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़हन में उनके एक बात आई, साथियों से मशवरा करते हैं, देखो यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक यहां पहुंचते पहुंचते उनकी बारी हो
नकेल पकड़ के चलने की, और गुलाम की बारी हो ऊंट पर बैठने की। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चादर उनके जिस पर मदीने में होती है वही चादर लेकर को चले जाए, फटी हुई पैमद लगी हुई चादर। क्यों? यहाँ के ईसाई बड़े मुतमव्वल और इस चीज़ को बड़ा फख्र समझते हैं, लिबास अच्छा हो, घर अच्छा हो, तो कहते हैं चलो यार 2 कीमती चादर खरीद लिया मेरी मोमिनीन के लिए। वहाँ से जो खूबसूरती चादर होती थी साहब कराम ने खरीदी। कहते हैं चलो अब पहुँचते होंगे शहर के गेट के बाहर। पहले हम लोग जब पहले जाते थे वहाँ सऊदी वगैरह कहीं भी जाओ तो वहाँ पर हर शहर के लिए गेट बना रहता था। आज भी बहुत सारी जगहों पर गेट बना हुआ है। अगर हमारे इसमें नौजवान कोई कसीम रहे होंगे तो देख लें, अभी भी उनैज़ा वगैरह गेट बना हुआ है। तो उनका दस्तूर था तरीके से। तो कहते हैं चलो गेट के बाहर अमीरुल मोमिनीन आते होंगे। गए, खड़ो के इंतज़ार देख रहे। इत्तेफाक ऐसा अमीरुल मोमिनीन जब उस मुल्क में कदम रख रहे हैं तो ऊंट की नकेल पकड़े हुए थे और उनका गुलाम ऊंट के ऊपर बैठा हुआ था। और करीब आए तो साथियों ने देखा, साहबे कराम ने, अमीरुल मोमिनीन के जिस पर वही चादर पैमद लगी हुई है जो मदीने में पहने हुए रहते हैं। आगे बढ़े तक यहाँ के ईसाई लोग देख न पाए, जल्दी जल्दी गए, आगे बढ़े। गुलाम से नकेल पकड़े, हज़रत उमर फारूक से नकेल पकड़ लेते हैं। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, हम लोगों की एक तमन्ना है। देखिए यहाँ के लोग अच्छे लिबास को, अच्छी सवर को बहुत पसंद करते हैं, और यहाँ के लोग जानते हैं कि मुसलमानों के बादशाह उमर जो है बहुत मजबूत हैं, बड़ी इज्जत वाले बादशाह हैं। तो एक काम कीजिए, आप ऊंट पर बैठ जाइए, हम लोग ऊंट की नकेल पकड़ के चलेंगे। अल्लाह के वास्ते चादर जो प्रबंध लगी हुई है ये उतार के हम लोग दे दिए। नई चादर हम लोग लेके यहाँ के आए हैं, जो यहाँ के बड़े लोग पहनते हैं, आप वो चादर पहन लीजिए। अल्लाह अकबर, ईमान कहाँ है, ताकत कहाँ है। उमर फारूक ने कहा अल्लाह की कसम, अगर मुझको इस बात का डर न होता। उमर इतना सख्त है कि अपने साथियों भी कोड़े मारता है। मैं तुम लोगों को कोड़े मारता। किसको? जो लोग आपको खूबसूरत बनाने के लिए लेके गए थे चादर। अल्लाह की कसम, अगर इस बात का मुझको डर न होता कि उमर अपने भाइयों पर भी जुल्म करता है, मैं तुम लोगों को कोड़े मारता। याद रख लो मेरे साथियों, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने अच्छे लिबास, अच्छी सवारी के अंदर ईमान नहीं रखा है, इसके अंदर ताकत नहीं है। अल्लाह ने ताकत रखा है दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ताकत वाली चीज जो दी है, तुम्हारा इस्लाम ईमान दिया है। अर्ज करने का मकसद है कि मेरे अजीजों, ताकत तुम्हारी उस वक्त रहेगी जब तुम्हारे पास ईमान होगा। ईमान कैसे होगा? जब तुम अपने ईमान को हर बुराई से, खुराफात से महफूज रखोगे। मैंने चंद मिसालें दी हैं, बताओ आज झूठ कितना आम है, आज बुग़्ज़ हसद कितना ज्यादा है। एक बुराई और बता दूं, क्योंकि बात चल चुकी है ईमान की। कुरान क्या है सुनाया, वो हम लोगों के लिए है कि जब लोग नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन का खत्म कर देंगे अपने से, तो उनके ऊपर 2 अजाब आएगा। नबी की सुन्नत कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नबी के फरमान को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरे अजीजों, इसी में तो ईमान है, इसी में तो ईमान है।
अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे ऊपर कोई अजाब आ जाएगा या तुम किसी मुसीबत में डाल दिए जाओगे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है ना, जो लोग नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की परवाह नहीं करते, आपकी सुन्नत को फरामोश करते हैं, तो उनके लिए जिल्लत और रुसवाई है दुनिया में। मैं कहता हूं अगर आज भी हमारे पास ईमान हो, अल्लाह की तरफ से आजमाइश तो आ सकती है कहीं कहीं, लेकिन ये जिल्लत नहीं आएगी, ये रुसवाई नहीं आएगी। आज लोग हमको एक भूखे भेड़िया बनकर हमारे ऊपर टूट रही, पूरी दुनिया जानती है। आज हरिजन इतने कम हैं, आज उनकी फरियाद सुनी जाती है, हर कौम की फरियाद सुनी जाती है। आज कमजोर कौन है? हमें कि नहीं? वजह क्या है? हमको जो हमारी ताकत के लिए अमानत दी गई थी, हमने उसको ख़त्म कर दिया। एक बात और बता दे, भी सुन लो। आज हम लोग, ईमान हमारा क्यों कमज़ोर हो रहा है? मोमिन की शान है, ताकत बनाओ अपनी। मोमिन की शान है कि वो कभी किसी बुराई को बर्दाश्त नहीं करता, किसी ऐसी महफिल में नहीं जा सकता जहां सुन्नत की पामाली हो। रब्बे कायनात के हुक्म को पामाल किया जाता हो, जहां हराम हलाल के अंदर तमीज न हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं, फख्र से नहीं कह रहा हूं, लोग इस पर, मैं शादी ब्याह में कहीं नहीं जाता, और जाता हूं तो बोलता ज़रूर हूं मैं बोलता ज़रूर हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझको किसी की परवाह नहीं, चाहे जितने बड़े सेठ साहूकार हो। गुनाह गुनाह है, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, मुझको बड़ी खुशी है, लेकिन तुम्हारे यहाँ बुराई दे के खामोश। लोग समझते नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, आप लोग इसको अमल कीजिए। प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ईमान की बात बता रहा हूं, आज बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाएं। तुमसे मोहब्बत करने वाला तुम्हारा वो भाई है जो तुम्हारे अंदर कोई ऐब देखे, कोई कमजोरी देखे, तो उसको कह दे तुमसे। और तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है जो तुम्हारे अंदर कोई ऐब देखे, कमजोरी देखे, तो खामोश हो जाए। कहाँ गया ईमान? मुसीबत तो आएगी। आज लोगों को डर तुम्हारे दिल में है कि मामू है बुरा मान जाएंगे, हमारे यहाँ के फला साहब है बुरा मान जाएंगे, अल्लाह बुरा मान जाएगी, इसके परवाह आपको नहीं है। दुनिया बुरा मान जाए, हमारा रब हमसे बुरा न, याद रखो, रब को राजी करो, सबसे बड़ा ईमान है। नबी की सुन्नत को मजबूत कर लो, ईमान तुम्हारा बचा रह जाएगा। एक मिसाल देता हूं मैं, जैसे हमारे अजीजों ने कहा कि मोमिन मुश्किलों में क्यों है। मोमिन मुश्किल में पढ़ ही नहीं सकता, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और लोग कहते अरे अल्लाह की आजमाइश आ रही। मेरे अजीज़ों, अल्लाह की आजमाइश हम गुनहगारों पर नहीं आती, ये तो हमारे गुनाहों की सज़ा है। अल्लाह जो आजमाता है अपने नेक बंदों को आजमाता है। किसको आजमाता है? अपने नेक बंदों को आजमाता है। हमारे पास क्या, हम तो वो गुनहगार हैं। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन व मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। देखते नहीं हो? अपना ईमान देखो कितना है। अवला यरौना अन्नहुम
युफ्तनून फी कुल्ल आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। अल्लाह कह रहा देखो तुम लोग, हमारे इतने अजीज यहाँ वो भी देख लें कि आज हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह कोई ना कोई मुसीबत डालता रहता है। हाय हाय तो हम लोग करते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी को, अपनी बुराई को दूर नहीं करते। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ल आमिन मर्रतन औ मर्रतैन। देखो ऐसे लोगों को जिनके ऊपर हम साल में 1-2 मरतबा मुसीबत डालते हैं। क्यों? अल्लाह मुसीबत इसीलिए डालता है कि तुम लोग तौबा कर लो, गुनाहों से तौबा कर लो। लेकिन अफसोस, अल्लाह फरमाता है ऐसे बंदे हैं जिनको हम डराते भी हैं, तकलीफ भी देते हैं, लेकिन वो तो न डरते हैं, न तौबा करते हैं, न अपनी इस्लाह करते हैं। तो ईमान से बढ़कर मजबूत कोई चीज़ अगर ईमान हो, वल्लाह ऐसी ऐसी मिसालें हैं शरीयत के अंदर। हजरत वज़रबल्लाहु मसलन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत आसिया अलैहिस्सलाम, ईमान था। शौहर जालिम फिरौन उनको लिटा दिया। सही है ना? कुछ सोच रहे हैं आप? दोनों हाथों पैरों में कीले ठोक दिया। अब भी ये तौबा कर दे, मान जाए। अल्लाहु अकबर। ईमान अल्लाह पर था। किसको नहीं दुख होता? डॉक्टर सुई लगाता तो आदमी चौंक जाता है, लेकिन हाथ पैर में कीले ठोकी जा रही हैं। क़ालत रब्बी इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्नह। ईमान था। रब्बी इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फिरौन लालच दे रहा था, तू मेरी बीवी है, तेरे लिए इतना महल है, किस चीज का इंतजार देख रही है? सजा भी दे रहा है, लेकिन नहीं, ईमान मुकम्मल था। अल्लाह से दुआ करती हैं, मेरे रब, ये फिरौन, इसके कारिंदे सुई नहीं कीले ठोक रहे हैं हमको अजियत देने के लिए, लेकिन मेरे रब हमारे लिए तू जन्नत का दरवाजा खोल दे, पर्दा हटा दे। अल्लाह ने जन्नत पर्दा हटा दिया। रब इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्नह। ए मेरे रब, ए फिरऔन हमको दुनिया में बेहतरीन घर के लालच दे रहा है, तकलीफ दे के हमको रोक रहा है ईमान से। अल्लाह तो हमारे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे। देख रही हैं तकलीफ सारी दूर हो गई, सारी तकलीफ दूर हो गई। हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। फिरौन कहता है पागल दीवानी हो गई। पागल दीवानी नहीं, मजबूत, इतना मजबूत था, ईमान इतना मजबूत था कि जन्नत जब देखती हैं तो सारा दुख भूल जाती हैं। तो आज भी अगर हम लोग अपनी नमाज को, अपने हज को, अपने रोज़े को दागदार न बनाएं, सुन्नत को पामाल न करें, हराम चीज़ों से मोहब्बत न करें, तो वही ईमान। आज भी अगर ये मुसलमान रब के सामने सजदा करके अपने हाथ को उठा दे दुआ के लिए, तो उसकी दुआ फौरन अर्श इलाही से टकराएगी। लेकिन वो अमल तो पैदा करो।
लेकिन अफसोस तो है हमारा माहौल ऐसा है, न हम अपने बेटे पर कंट्रोल कर सकते हैं, न हम अपनी बीवी पर कंट्रोल कर सकते हैं, किसी पर कंट्रोल नहीं रह गया। बाप बहुत सोचता है कि मेरा बेटा नमाजी हो जाए, मस्जिद में जाने लगे, बेटा नहीं जाता। अब तो ये दौर भी, वो दौर भी मैं देखा था, आप लोग भी देखे होंगे कि हर औलाद अपने बाप से डरती थी। अब ये दौर आ गया है कि बाप अपनी औलाद से डरता है, बाप अपने बेटे से डरता है, मां अपनी बेटी से डरती है। तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा, हम मुश्किल परेशानी में नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा? मुश्किल परेशानी में नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा? तो मेरे अजीजों, अपने ईमान को मजबूत बना लो, अपना ईमान मजबूत बनाओ। ईमान कैसे मजबूत होगा? अच्छे अमल से, गुनाहों से नफरत से। आज बहुत ज़रूरत है, दुनिया के अंदर राहत लेनी है। दुनिया में अगर राहत लेनी है तो ये शर्त है, अपने ईमान को मुकम्मल करो, अल्लाह बहुत कुछ दे देगा। जैसे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह हुकूमत को अल्लाह ने मालूमाल कर दिया था। हज़रत उमर फारूक ने कहा, ऐ लोगों, अल्लाह ने ताकत जो थी है इस्लाम में दी है, ईमान में दी है, अच्छे लिबास अच्छी सवारी में नहीं दी है। इसी हालत में दाखिल होते हैं। ईसाई परेशान रह गए, एक किस्सा याद रखिएगा, ईसाई सारे सारे परेशान रह गए। अरे उमर, इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक, इसकी सूरत देखो। अंदर जाते हैं, जो उनका बैतुल माल था। मैं सोचा कि किसी के लिए वाकया पूरा बता दूं। बैतुल माल में गए, इसी के नबी अलैहिस्सलाम तमन्ना करते थे, ये सुराका, उस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब कैसर और किस्रा के ताजों तक तुम्हारे कदमों के नीचे आ जाएंगे। क्यों? बहुत माल था, दुनिया बहुत मालदार मुल्क था। अल्लाह अकबर, यही ईमान की ताकत थी, ईमान की ताकत थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जब अंदर घुसे, उनके दारुल हुकूमत में बैतुल माल सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी पहले, है कि नहीं? सबसे बड़ी ताकत पहले बैतुल माल, वहीं से हर जगह वजीफा जाता था, हर कुछ वही बैतुल माल में गए। देखो जहाँ बहुत सोना चांदी पड़ा हुआ था, बहुत सोना चांदी, हाथ लग गया, मालदार हो गए। आगे गए, देखते हैं कि यहाँ पर एक लाश रखी हुई है, देखते हैं कि यहाँ एक लाश रखी हुई है। ताज्जुब पड़ गए। ईसाइयों से पूछे, भाई ये लाश किसकी है? ये लाश किसकी है? लोगों ने कहा हमारे नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की लाश है। किसकी? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की लाश है। बहुत सारे हमारे बच्चे जानते हैं दानियाल कौन है, नबी थे भी। उन्होंने कहा हमारे नबी हजरत दानियाल की लाश है, तो तुम लोग उसको क्यों रखे हो? कहते हैं हम लोग जब कोई मुसीबत में पड़ते हैं, कोई परेशानी आती है, तो हम लोग लाश ले जाके बाहर मेला लगाते हैं, तो अल्लाह उस परेशानी को ख़त्म कर देता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला कहते लाश को हटाओ। हज़रत साद वगैरह लाश को उठाए लेके गए मैदान में, तो 7 या 9 कब्र खोदी। कितनी? 7 या 9 कब्र खोदी, और एक कब्र में उनको दफन कर दिया। क्यों? ताकि लोगों को पता ना चले कि इनकी लाश किसमें है, नहीं कल उसकी पूजा करने लगेंगे। ताकि लोगों को पता ही ना चले। तो अर्ज़ करने का मकसद है मेरे अजीज़ों, कुरान पूरा पढ़ जाओ, हदीस का मुताला कर जाओ। अल्लाह के जो ईमान वाले बंदे थे, हमेशा हमेशा अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है दुनिया के अंदर, हमेशा अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है। जैसे उमर ने कहा तुमको इज़्ज़त इसीलिए नहीं मिली है, तुमको अल्लाह ने इज़्ज़त और ताकत जो दी है ईमान की वजह से, इस्लाम की वजह से दी है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, आज माहौल और समाज में देखो कदम कदम पर बुराई है। जहाँ जाओ बुराई देखने की मिलेगी, शादी ब्याह में जाओ तब भी बुराई की देखने को मिले। एक बुराई, अच्छा मौलाना ज़रा बताए, आज लोग समझते नहीं हैं। ये हमारे घर के अंदर देखता हूँ बहुत खुराफात, इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
इन मिन आज़म निकाही बरकत ऐसरुहु मऊना। उस शादी ब्याह के अंदर बरकत है, भलाई है, जो कम खर्च और सादगी के साथ की गई हो। सबसे बड़ी वजह उसके अंदर एक और है, तजर्बा करो, आप लोग ज़रा परहेज कीजिएगा। हुक्म है अगर तुम्हारे प्लेट में एक दाना भी बचा है तो उसको खा जो, वला तदाहा लिशैतान, शैतान के लिए मत छोड़ो, बरकत उसमें है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी, बता रहा हूँ कि ये ईमान वालों का अमल है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ बैठ के खाना खा रही थी, चंद गिने चुने लुक़मे हुए करते थे। हदीस के अंदर आता है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक लुक़मा उठाते हैं, गिर गया किसी वजह से, अब घबरा गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाए, आयशा लुक़मे को उठाओ और साफ करके खा जाओ। क्यों? अल्लाह की कसम, क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे इस लुक़मे के बारे में सवाल करेगा। अब बताओ, अब हम लोग कितना खाना छोड़ दे। देखो खाते वक्त चाहे कोई पढ़े लिखे लोग हों, बहुत दुख होता है, कोई भी हो, अल्लाह कहना पड़ता है प्लेट साफ कर लो, क्यों गुनाह कर रहे हो, प्लेट साफ कर लो, क्यों गुनाह कर रहे हो। ये हमारे पढ़े लिखे जब लोग नहीं थे, बड़े बुजुर्ग जो रहा करते थे, तो खाना खाते थे प्लेट को पानी डाल के धो करके पानी पी जाते थे। वो जाहिल थे, उनको ये सुन्नत इतनी याद थी। लेकिन अफसोस आज पढ़े लिखे लोग हैं। कहने का मकसद है अपने घर में राइज करो, ईमान की चीज है, अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह मुसीबत को टालेगा। बच्चों को ताकीद करो, खाने के एक दाना भी मत छोड़ो, बहुत बड़ा ऐब और गुनाह है। शादी ब्याह के अंदर देखो ड्रम भर भर के खाना फेंका जाते, अल्लाह फेंका जाता है कि नहीं? तुम बेवकूफ़ हो मुसलमान, पैसा भी खर्चा करते हो, लोगों को खिलाते भी हो और उससे ज़्यादा गुनाह कमाते हो। गुनाह है कि नहीं? बोल दो तक अल्लाह इमाम साहब करें क्या, हमारी बात नहीं मानेंगे, आप लोग इमाम साहब आपकी बात मानेंगे। इस्माइल देखते हो कि नहीं शादी ब्याह के तकरीब में, बेटा बहुत बढ़ जाओ तो मना करो, प्लेट में खाना मत छोड़ो, नहीं अल्लाह के यहां पकड़ हो जाएगी। बहुत बड़ा आयब है। तो अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, खाने के एक एक चीज खा जाओ, वला यदाह लिशैतान, और शैतान के लिए कोई चीज मत छोड़ो। तो इसलिए कह रहा हूं कि हमारे ईमान में से अगर ये सारी बातें हमारे अंदर आ जाए ईमान की, तो कोई मुश्किल नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हमारा ईमान रहता है, अल्लाह के लिए हम अमल करते हैं तो अल्लाह हमको ज़ाय करेगा। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना हमसे प्यार करता है, रब्बे कायनात जितना मोहब्बत अपने बंदों से करता है, उतना प्यार कोई माँ अपनी औलाद से नहीं करती। 100 माओं के मुकाबले में रब्बे कायनात हम लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो हमको वो अमल करना चाहिए जिससे अल्लाह नाराज़ ना हो। अल्लाह नाराज़ हो तो जाहिर बात, जैसे मैंने कुरान सुनाया, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाया कि अगर तुम नाफरमानी करोगे नबी की सुन्नत को पामाल करोगे, रब्बे कायनात के अहकामात को पामाल करोगे, तो तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने वाली है। तो इसलिए ईमान वाले बन जाओ। ईमान वालों के लिए जन्नत है, ईमान वालों के लिए इज़्ज़त है, सब कुछ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हमारे अजीज़ों को सही मानों के अंदर ईमान वाला बना दे। ये रब्बे कायनात हमारे दिलों के अंदर हर किसी बुराई खुराफात से नफ़रत पैदा कर दे। अल्लाह हमारे दिलों से हर किसी खुराफात बुराई को दूर कर दे। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अपना डर और खौफ पैदा कर दे। अल्लाह हमारे दिल में नबी की सुन्नत की मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह हमारे दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रख मौला, ईमान पर जिंदा रख। ए मेरे रब, जो खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।